हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो झूठ है वो सबसे मजबूत है। चुनावी सरगर्मी कहीं न कहीं बढ़ चढ़कर बोल रहा है। शिवहर ज़िला कहीं न कहीं छोटा ज़िला है, लेकिन इस समय चुनाव को लेकर पूरे बिहार में बहुत ही चर्चा में है। आइए जानते हैं कि महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रवक्ता स्वाति मिश्रा अभी लगातार पिछले कई महीनों से जो है शिवहर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। लगभग सभी 6 विधानसभा का इनका दौरा जारी है और पार्टी की मजबूती के लिए और पार्टी कैसे जीते उन सभी की मजबूती के लिए क्या इनका प्लानिंग है और क्या इन्हें लगता है कि जो चुनाव हो रहा है वर्तमान में जो भी पॉलिटिकल जो चल रहा है, क्या इसमें शिवहर के साथ साथ बिहार में भी महागठबंधन जो है लीड करेगा। पहले मीडिया में आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी लगातार आप क्षेत्र का भ्रमण कर रही है, तो किस तरह का माहौल है अभी आपके पार्टी के प्रति जो है? देखिए, हमारी पार्टी का जो माहौल कहिए कि जनता जो है महागठबंधन के साथ है और बिहार की जनता ने देखा है तेजस्वी जी के कामों को। उन्होंने 17 महीना में जो उन्होंने काम किया उसको लेकर के बिहार के युवा आम जनता सभी में एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। और मेन बात करूँ शिवहर की, तो यहाँ की जनता जो है वो ऋतु जायसवाल जी के साथ है, क्योंकि आधी आबादी की जो आवाज़ है वो एक सशक्त महिला है। और मैं लगातार कोशिश ये कर रही हूँ कि आधी आबादी उनके साथ चले, ताकि आधी आबादी की आवाज़ जब वो सदन से उठाएं तो एक शिवहर की आवाज़ गूंजे। तो इसको लेकर के मैं लगातार एक एक बूथ तक जा रही हूँ, एक एक लोगों को जोड़ रही हूँ ताकि भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। एज ए महिला प्रकोष्ठ की प्रवक्ता होने के नाते लगभग आप महिलाओं से ज़्यादा फेस कर रही होंगी, तो इस दौरान में काफ़ी समस्या भी आपको जनता का जो है वो सुनने को मिल रहा होगा। तो क्या लगता है कि अगर जनता ने मौका दिया ऋतु जायसवाल को, तो क्या उन समस्याओं पर जो फेस किया गया है उनका हल होगा? बिल्कुल काम होगा, क्योंकि ऋतु जायसवाल जी ने मुखिया के तौर पे अपने पंचायत का विकास किया और उस काम को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उनको सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित महिला है वो। तो निश्चित रूप से बिहार की जो जनता है और यहाँ जो शिवहर की जनता है देख रही है ये चीज़ें कि उन्होंने जो काम किया है, तो यहाँ भी निश्चित रूप से विकास होगा। जो विपक्ष है, जो पक्ष है, जो सरकार है, वो जो उनके प्रत्याशी है एनडीए प्रत्याशी कहने की बहुत ही मजबूत और राजनीति काफ़ी धुरंधर है, तो क्या लगता है उनके किले को जो है ऋतु जायसवाल जो है उठा पाएगी? देखिए, धुरंधर कुछ नहीं होता है। ये जो आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि बाहुबली धुरंधर, तो यहाँ पे ये जनता की अदालत है। यहाँ पे किसी का कोई पहलवानी का कुश्ती का अखाड़ा नहीं है कि आप आ करके यहाँ पे पहलवानी करो, कुश्ती लड़ो। खेल का मैदान नहीं है ये जनता की अदालत है और यहाँ पे वही जीतेगा जो जनता के उम्मीदों पर खड़ा होगा। अभी यहाँ देखिए तो बीजेपी का जो सांसद यहाँ से रमा देवी थी, वो क्या काम की है वो शिवहर की जनता अच्छे से देख रही है। यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, इतनी टूटी फूटी सड़कें हैं। हम लोग लगातार कैंप कर रहे हैं। 4 व्हीलर गाड़ी में जब बैठते हैं तो वो हिलती डोलती चलती हैं, तो पता चलता है कि शिवहर कितना पिछड़ा है। बीजेपी का ही सांसद है, कोई दूसरे पार्टी से नहीं है। जो कहते हैं ना मोदी जी, बस मोदी लहर में निकल जाना है और जनता का काम नहीं करना, ये रमा देवी का काम था। और यहाँ पे ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना हॉस्पिटल्स है, मतलब किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या इतना पिछड़ा शिवहर, जहाँ लोग कह रहे हैं कि हम देश को आगे लेके जा रहे हैं, जहाँ मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, अमृत भारत योजना, उज्ज्वला योजना, देश आगे जा रहा है, तमाम तरह के उनके वादे जो बड़े बड़े मंचों से होते हैं। और आज यहाँ जो मैं बैठी हूँ एज ए प्रभारी, मैं आपको बता दूँ कि इतना पिछड़ा है ना कि 3 टर्म से उन्हीं का सांसद है बीजेपी का। वो मोदी जी के नाम पे ही जीत रही है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है और जनता ये चीज़ें जानती हैं कि काम करने वाले को वोट करना है। लेकिन यहाँ मोदी जी जो है वो एक माया जाल फैलाते हैं। उनका ना मुखौटा है एक अलग सा ही। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर मोदी जी कहते हैं कि बेटियों के सम्मान की बात वो करते हैं बड़े बड़े मंचों से। और जब गोल्ड मेडलिस्ट हमारी बहनों को जब दिल्ली की सड़कों पे बाल पकड़कर पुलिस प्रशासन के द्वारा खींचा जाता है, तो वही मोदी जी
के पार्टी का जो सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, सदन के उद्घाटन में, संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा था उसमें बैठ करके फूल माला पहन करके मुस्कुराता हुआ दिखता है। एक तरफ हमारी बहनें चीखती चिल्लाती रही इंसाफ के लिए कि कब FIR हो, कब वो ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल के अंदर जाए उस अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए। और मोदी जी का ही सांसद है ना BJP का, कहाँ है सुरक्षा? किधर? कुछ तो सुरक्षा दिख नहीं रही है। देश क्या आगे जा रहा है? अभी आप सीहोर क्षेत्र में एज ए प्रभारी होने के नाते लगभग यहाँ 6 विधानसभा का एक लोकसभा क्षेत्र है, आपने पूरा लगभग घूम रही हैं लगातार पिछले कई महीनों से। युवाओं से आपने फेस किया हुआ, आप खुद ही यूथ पावर है, युवा है, तो युवाओं का मिजाज इस समय किस तरफ जा रहा है? यूथ तो हम लोग महागठबंधन की तरफ से हैं और बिहार की जनता ने जो देखा है वो तेजस्वी जी का एक फेस है, यूथ है और फ्यूचर CM है हमारे। और सभी लोगों ने जो रोजगार दिया है, जो पेंडिंग से रिजल्ट थे, नीतीश कुमार जी जिन्होंने कोई काम नहीं किया है ना, जो TET करके सीटेट करके लड़का सब बैठा हुआ था। और ये लोग जब युवा अपने अधिकारों के लिए पटना की सड़कों पे आंदोलन करते थे कि कब हमारा रिजल्ट होगा, रेलवे NTPC के छात्रों ने जब आंदोलन किया पटना की सड़कों पे, तो यही नीतीश सरकार की पुलिस प्रशासन थी जिन्होंने लाठी डंडा चलाने का काम किया। युवा तो तानाशाह की सरकार है BJP और जदयू, ये दोनों डबल इंजन की सरकार और दोनों तानाशाह है। इन्होंने बिहार की जनता को जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, एज ए आप प्रवक्ता के नाते आप मुझे जवाब दीजिए। अगर जनता ने ऋतु जायसवाल को जिता दिया, जो यहाँ की समस्याओं को अभी आप जैसा बता रही कि हमने यहाँ देखा है बहुत समस्या सीहोर जिला में है, तो क्या उन सभी समस्याओं को समाधान निकालने का उनके कलम से प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल उनके कलम से किया जाए, या फिर हवा हवाई होगी? नहीं, हवा हवाई की बातें नहीं है, क्योंकि ऋतु जायसवाल जी, मैंने पहले ही बताया आपको कि उन्होंने अपने काम के आधार पे पहचान बनाई है, ना कि ये झूठे जुमलेबाजी कर के पहचान बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है। पंचायतों का विकास किया सिवाइनी का, और वो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है आपको ये जानने का कि कैसी महिला है वो। तो निश्चित रूप से विकास होगा यहाँ पे, और शिवहर की जनता बदलाव के मूड में है। इस बार ऐसी सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार है जो सिर्फ जुमले करती आई हैं, लगातार जुमले। हम तो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो झूठ है वो सबसे मजबूत है ना। तो यहाँ पे अभी लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर में अब नीतीश कुमार का यहाँ पे है कैंडिडेट और प्रचार कर रहा है मोदी जी को जिताओ, मोदी जी को जिताओ। देख रहे हैं ना आप लोग भी, मीडिया के लोग हैं, मतलब प्रत्याशी है जदयू का और वोट मांग रहे हैं मोदी जी के लिए। भाई नीतीश कुमार जी की क्या अपनी छवि नहीं रही है? उनके नाम पे मांग के दिखाओ, अपने दम पे मांग के दिखाओ। हमारी तो ऋतु जायसवाल जी जो प्रत्याशी हैं RJD की, वो अपने दम पे, अपने कामों के दम पे मांग रही है ना वोट। तेजस्वी जी के कामों के नाम पे वोट मांग रही है। एक चीज़ और मैं आपसे एज ए प्रवक्ता के नाते मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। तेजस्वी प्रसाद यादव का एक नारा था जिसकी जितनी हिस्सा होती है तो भागीदारी मिलनी चाहिए था। तो मुस्लिम समाज लगभग बिहार में लगभग 18% है और इन्हें 2 सीट पर संतोष दिया गया है, तो क्या इसको किस रूप में देख रही है आप? हाँ, तो जहाँ जितनी भागीदारी है मिल ही रही है। अब यहाँ पे बात करें तो A to Z की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और तेजस्वी जी ने इस बार एक और जोड़ा है कि माई बाप की पार्टी भी है। तो समझिए कि कुशवाहा समाज में भी टिकट मिला है, मुसलमान में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं 2 टिकट दिया गया है, और सवर्ण जाति में भी भूमिहार में, राजपूत में, यादव में, है ना, रविदास यादव में तो काफ़ी 8 से प्लस सीट दिया गया है। तो नहीं, इसको निगेटिव में नहीं ले सकते हैं हम लोग। क्या होता है कि क्षेत्र के अनुसार परिस्थितियां चेंज होती हैं। जहाँ पे जिनकी संख्या ज़्यादा है, जैसे आपके अल्पसंख्यक में भी दिया गया है 2 सीटें, तो उस सीट के अनुसार होता है। जैसे कोई सीट देखते हैं कि पहले जदयू लड़ रहा होता है, फिर कांग्रेस आ गया, इस तरह से। तो हर जगह पे हमारी जो पार्टी है ना, टिकट बंटवारे में भी समान रूप से उन्होंने ख्याल रखा है सभी जाति धर्म का। देखिए क्या होता है कि ऋतु जायसवाल जी का अपना फेस वैल्यू तो है ही, अपनी पहचान जो उन्होंने काम के बदौलत बनाई है। दूसरा है कि महागठबंधन का काम। अभी तेजस्वी जी ने कहा है कि 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। जो मोदी जी बोले कि 400 रुपये सिलेंडर जब मिलता था तो उनको भारी लगा, और स्मृति ईरानी जी माथा पे सिलेंडर लेकर के धरना बैठती थी, और इतना न धरना दी कि 1200 रुपये सिलेंडर हो गया, है ना। तो तेजस्वी जी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें है कि 500 रुपये सिलेंडर होगा। उसके बाद रक्षाबंधन से अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 लाख रुपये
प्रति वर्ष महिलाओं के खाते में आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं मैनिफेस्टो में उन्होंने जारी किया है महागठबंधन की सरकार ने। और रितु जायसवाल जी के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, वो तो ऐसी महिला है कि अगर वो यहाँ से जीतती हैं तो शिवहर की आवाज़ ज़रूर गूंजेगी सदन में। और एक बात मैं और बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 6 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो महिलाओं का सम्मान कौन पार्टी कर रही है, कौन पार्टी सिर्फ जुमला कर रही है महिलाओं के नाम पे, वो भी प्रत्यक्ष दिख रहा है। देश और बिहार हर जगह दिख रहा है। 6 टिकट लोकसभा में सिर्फ महिलाओं को मिला है। बीजेपी के लोगों ने क्या दिया है? एक भी टिकट महिलाओं को नहीं दिया है। और एमएलसी चुनाव में भी महिलाओं को टिकट दिया गया है। एमएलसी जो बनी है ना, राबड़ी देवी जी मैडम है ना, उर्मिला ठाकुर जी, शशिकला जी एमएलसी हैं। तो महिलाओं की भागीदारी हमारे गठबंधन में है, ना कि ये जुमलेबाजी के गठबंधन में है। लगातार आप पे जो है विपक्ष जो है हमलावर है कि ये परिवारवाद की पार्टी है, इसको क्या कहना चाहेगी आप? परिवारवाद, वही तो मैं कह रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, जो लोग परिवारवाद का नारा देते हैं, ये पूरा इनका, मैं तो बोल ही रही हूँ, मोदी जी का झूठ मतलब सबसे मजबूत। परिवारवाद अमित शाह का घर में जाकर देखिए ना, कौन है परिवारवादी। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। आरोप आप इसको बेबुनियाद मानती है? बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं तो कह रही हूँ कि जो टिकट बंटवारा हुआ है, आप देखिए ना, कौन सा परिवारवाद दिख रहा है आपको? 6 महिलाओं को टिकट मिला है। यहाँ पे यहीं की बात कर लीजिए ना, रितु जायसवाल जी को जो टिकट मिला है, उनका तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। कहाँ से परिवारवाद दिख रहा है आपको? बीजेपी के नाम पे जीतना है इन लोगों को, और जब जीत करके बस अपना घर भरना है, जनता को एकदम टाटा बाय बाय बोल के निकल जाना है। मोदी जी का नारा चल रहा है, अभी गूंज रहा है, पूरे एनडीए के जो है कार्यकर्ता गुंजा रहा है कि इस बार 400 के पार। क्या इस बार बिहार में जो है इसको आप लोग रोकने में सफल रहेंगी? अब क्या कहें, यहाँ रुका ही हुआ है, तो नारा देना दीजिए ना। नारा देने से थोड़ी ना हो जाएगा किसी को। यहाँ पे काम बोल रहा है, जो तेजस्वी जी ने काम किया है, जो महागठबंधन की सरकार ने 17 महीना में जो उन्होंने काम किया, वो एक एक जनता के दिलो दिमाग पे हावी है। बोलने से कि 400 पार 500 पार करे से होता है ये सब चीज़। लगातार कैंपेनिंग कर, अब देख ही रहे हैं कि एक एक घर जा रही हूँ, महिलाओं के बीच जा रही हूँ। और ये जो झूठे वादे करने वाली जो सरकार है ना विपक्ष की, उनके बारे में महिलाओं को बता रही हूँ। तो ऐसे ऐसे लोगों को ना चूड़ी बिंदी पे टैक्स लगाया इन्होंने। महिलाओं के सम्मान के बारे में, नारी सुरक्षा के नाम पे बोल बोल करके सिर्फ नारियों का अपमान करने का काम किया है ये। तो यहाँ पे एक एक महिलाएं एकदम कमर कसी हुई है आधी आबादी की। इस बार ऐसी झूठे जुमलेबाजी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे सीधा, कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ। धन्यवाद। मेरे सामने थे प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल की स्वाति मिश्रा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी अंदाज में अपनी बात को रख रही थी। हाल ये तो चुनावी मौसम है, नेता अपने से प्रयास कर रहे हैं, आखिरी फैसला जनता को करना होता है। जनता जिसको चाहेगी उसके सर पे ही शिवहर से सांसद का ताज होगा।